बात वन रैंक वन पेंशन की। सेना में वन रैंक वन पेंशन को लेकर विवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में योजना को लागू करने का वादा पूरा करने की बात दोहराई, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पीएम ने वादे तो ढेरों किए, पूरा एक भी नहीं हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही सरकार, मैं फिर से भी कहता हूं, यही सरकार आपका वन रैंक वन पेंशन का मसला सॉल्यूशन लाके रहेगी। वन रैंक वन पेंशन के वादे को पूरा करने का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दिया है। सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद पहली बार पीएम मोदी ने रेडियो पर देश से मन की बात की। पीएम ने 40 साल तक मामला लटकाने के लिए पिछली सरकारों को भी कोसा। वन रैंक वन पेंशन पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाता रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने माना कि इसमें कुछ कठिनाइयां जरूर हैं, लेकिन वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। वन रैंक वन पेंशन क्या ये सच्चाई नहीं है कि 40 साल से सवाल उलझा हुआ है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इसके पूर्व की सभी सरकारों ने इसकी बातें की, किया कुछ नहीं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं। उधर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि जब प्रधानमंत्री को वन रैंक वन पेंशन की अड़चनों के बारे में पता था तो फिर उन्होंने वायदा ही क्यों किया। वन रैंक वन पेंशन के मसले के ऊपर अब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि ये समस्या कितनी जटिल है और इनकी जटिलताओं को वो समझ रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तो प्रधानमंत्री जी, जब आप इन सब बातों को पहले मांग कर रहे थे तो क्या उस वक्त आपको इनकी जटिलताओं के बारे में कोई आभास नहीं था? कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश की जनता से माफी मांगे कि उन्होंने गलत वायदे देश की जनता से करे थे और वो वायदों को पूरा करने में पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं। सिपाहियों को, जवानों को, सेना के लोगों को वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं, वो उनको नहीं मिल रही है, वो कह रहे उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपने कार्यक्रम का नाम बदल देना चाहिए, मन की बात की जगह लिखना चाहिए छल की बात। वन रैंक वन पेंशन को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठाती रही है। कुछ दिन पहले पूर्व सैनिकों और शहीद जवानों की विधवाओं ने कांग्रेस मुख्यालय जाकर राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। तब राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया था। जो डिसीजन यूपीए सरकार ने लिया था उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया एनडीए सरकार का, मोदी सरकार का, और उस पे कोई सरकार आगे नहीं बढ़ी है। ये सरकार के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कह चुके हैं कि सरकार जल्द ही वन रैंक वन पेंशन का अपना वादा पूरा करेगी। पहले बार 15 बरस से प्रॉमिस चलते रहा है, लेकिन ये सरकार आने के बाद पहले बार उसको क्वांटिफाई किया गया है और वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जितना हो सके जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। बजट 2014 में वहाँ लिखा गया है 1 अप्रैल 2014 से लागू। देश के 25 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले वन रैंक वन पेंशन के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है अलग अलग समय पर एक ही पद से रिटायर हुए सैनिकों को समान पेंशन मिलेगी। अभी पेंशन का ये अंतर इतना ज्यादा है कि पहले रिटायर हुए बड़े अफसरों की पेंशन बाद में रिटायर हुए छोटे अफसरों से भी कम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि पहले रिटायर होने की वजह से सेना के किसी सीनियर रैंक के अफसर की पेंशन उसके जूनियर से कम नहीं हो सकती। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद पहले और बाद में रिटायर होने वाले सैनिकों की पेंशन का अंतर काफी बढ़ गया है। 1986 से पहले रिटायर हुए सिपाही को 2006 के बाद रिटायर हुए सिपाही से 82% कम पेंशन मिलती है। अफसरों की बात करें तो 1996 से पहले रिटायर हुए एक मेजर को 2006 के बाद रिटायर होने वाले मेजर से 53% कम मिलती है पेंशन। पूर्व सैनिकों का आरोप है कि अब तक वन रैंक वन पेंशन को लेकर कोई ठोस काम होता नहीं दिख रहा है। सरकार सिर्फ बातें बना रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर वायदे को पूरा करने का भरोसा दिलाकर पूर्व सैनिकों में एक नई उम्मीद जगाई है।